ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। बालक हनुमान बहुत ही चंचल और नटखट स्वभाव के हैं। दिन भर मौज मस्ती किया करते हैं। कभी पेड़ की ऊंची डालियों पर छलांग लगाते हुए बहुत दूर तक निकल जाते हैं और कभी पेड़ों को तने सहित हिलाकर अपनी शक्ति का अनुमान लगाते हैं। जंगल के पशु पक्षियों से वे प्रेम भी बहुत करते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं, किंतु कभी कभी किसी हिरण की पूंछ पकड़कर उसे घुमाते हुए या किसी हाथी का पैर पकड़कर रोकते हुए अपने बल का परीक्षण भी करते रहते हैं। हनुमान के ऐसे खेलों के कारण जंगल के सभी पशु उनसे डरते भी हैं, पर कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान कभी सहन नहीं करते। ऐसे में वे दुर्बल की रक्षा करते और मित्रों को कष्ट देने वाले को सबक सिखाते। वन में घूमते घूमते हनुमान कई बार तपस्वी ऋषि मुनियों के आश्रम में भी चले जाते। अपने चपल स्वभाव के कारण वहां भी कुछ न कुछ उद्दंडता कर ही बैठते। कभी किसी ऋषि का आसन नियत स्थान से उठाकर अन्यत्र रख देते। मुनि वस्त्र के स्थान पर हिरण की खाल यानी मृग चर्म ही पहना करते हैं, तो हनुमान कभी किसी मुनि की मृग चर्म को उठा ले जाते और उसे ओढ़कर ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उन्हें चिढ़ाते रहते। किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल जोर से पटक कर तोड़ देते या नदी के जल में बहा देते। कभी ध्यान लगाकर बैठे ऋषि की गोद में जाकर खुद बैठ जाते। किसी की लंबी दाढ़ी को नोच कर भाग जाते। किसी की कोपिन यानी ओढ़ने का जो वस्त्र होता है, उस कोपिन में जो महत्वपूर्ण पोथी लपेटी होती है उसको अपने दांतों और नाखूनों से फाड़ डालते। अनेक बार तो हनुमान मुनिगण के यज्ञ पात्र और अन्य उपयोगी वस्तुओं को भी तोड़ फोड़ कर फेंक देते। हनुमान की इन विभिन्न प्रकार की उद्दंडताओं से ऋषि मुनि अत्यधिक दुखी हो गए। ब्रह्मा इत्यादि देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण वे हनुमान को तो कोई दंड नहीं दे सकते थे। तब ऋषिगण ने विचार किया कि बालक हनुमान को प्राप्त दैवीय शक्तियों के कारण ही वो अत्यधिक चपल हो गए हैं और अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी में शक्ति और सामर्थ्य है तो उसका उपयोग सार्थक व सकारात्मक कार्यों में किया जाना ही श्रेयस्कर होता है। निरर्थक और किसी को कष्ट देने जैसे नकारात्मक कार्यों में उसे लगाना सर्वथा दुरुपयोग और पराक्रम का अभिमान ही कहा जाएगा। यह सोचकर सभी ने निर्णय लिया कि यदि हनुमान अपनी शक्ति को भूल जाएं, तो फिर वे ऋषियों को सता नहीं पाएंगे। यही वन में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और स्वयं हनुमान के लिए भी हितकारी होगा। बस फिर वरिष्ठ ऋषिगण ने दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए हनुमान को श्राप दे दिया। हे वानर बालक, यह हमारा श्राप है कि तुम जिस दैवीय बल का प्रयोग हम सभी ऋषियों को विविध प्रकार के कष्ट देने में कर रहे हो, उसे तुम दीर्घ काल के लिए भूल जाओगे। तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य का कभी भान ही नहीं रहेगा। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि जब कोई तुम्हें तुम्हारे इस दैवीय बल का पुनः स्मरण कराएगा, तभी तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर सकोगे। अब यह तो निश्चित ही है कि अहंकार शक्ति को क्षीण कर देता है। ऋषियों का श्राप हनुमान को लग गया और अब हनुमान अपनी सारी शक्ति को भूल गए। ऐसा होने पर वे वज्रांग बली हनुमान के स्थान पर अब साधारण वानर बालक बनकर रह गए। जैसे अन्य वानर वन और आश्रम में विचरण करते, वैसे ही हनुमान भी शांत भाव से रहने लगे। हनुमान के इस परिवर्तित मृदुल व्यवहार से सभी ऋषि मुनि भी अब प्रसन्न होकर अपने दैनंदिनी यज्ञ, तप, ध्यान, अर्चना आदि निर्विघ्न रूप से करने लगे। बच्चे की प्रथम शिक्षक माँ ही होती है। हनुमान की माता अंजनी भी किशोर वय में आते अपने इस लाडले पुत्र को दुलार प्यार देने के साथ शिक्षा भी दिया करती थी। प्रतिदिन संध्या आरती के समय
हनुमान को अपने साथ बिठाकर भजन मंत्रों का उच्चारण करवाती। रात्रि में सोने से पूर्व विविध पौराणिक चरित्रों और आदर्श महापुरुषों की कथाएं सुनाया करती। हनुमान बड़े चाव से सभी कहानियां सुनते हैं और कई प्रकार के बाल सुलभ प्रश्न भी पूछा करते हैं। माता अंजना प्रेम पूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर हनुमान को समझाते हुए देती और उन कथाओं से मिलने वाली शिक्षा को भी बड़ी रोचकता के साथ बताती। इन कथाओं में वे राम के अवतार की कथा भी सुनाया करती। यह कथा माता अंजना ने अपने पिता कुंजर मुनि से सुनी थी। कुंजर मुनि को ही हम लोग गौतम ऋषि के नाम से भी जानते हैं। माता अंजना जब भी राम के अवतार की कथा सुनाया करती, हनुमान उससे सुनने में मग्न ही हो जाते थे। रात्रि अधिक होने पर भी माता कथा अधूरी छोड़ने लगती तो वे उसे पूरा सुनने का हठ करते। यह कथा हनुमान ने अनेक बार सुनी। उनको इस कथा में बड़ा आनंद आता। राम के नाम से हनुमान का ऐसा आत्मीय लगाव हो गया कि वे कई बार एकांत में जाकर बस केवल राम 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 यह नाम ही जपा करते और राम नाम की भक्ति में लीन होकर अपनी सुध बुध ही खो बैठते। अपने पुत्र का ध्यान आध्यात्म की ओर जाता देख पिता केसरी को चिंता हुई। हनुमान की राजकाज से विरक्ति और एकांत प्रियता को देखते हुए उन्होंने विचार किया कि अब हनुमान को शिक्षा के लिए किसी उपयुक्त गुरुजन के पास भेजना चाहिए। हनुमान को शिक्षा के लिए गुरुकुल अथवा किसी ऋषि के आश्रम में भेजा ही जाता है, तो पिता केसरी और माता अंजना भी विचार करने लगे कि हनुमान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गुरु कौन हो सकते हैं। यहाँ वानर प्रजाति की बहुलता वाला ही एक और विशाल प्रदेश है जिसका नाम है किष्किंधा और इस राज्य के राजा हैं ऋक्षरजा। कपिराज ऋक्षरजा के दो पुत्र हैं, एक बाली और दूसरा सुग्रीव। दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान और बलवान वानर। पिता ऋक्षरजा के निधन के उपरांत बड़ा पुत्र होने के कारण मंत्रियों ने बाली को किष्किंधा राज्य का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार वानर राज बाली किष्किंधा राज्य का शासन करते और छोटे भाई सुग्रीव पूर्ण निष्ठा के साथ विनम्र भाव से अपने बड़े भाई बाली के सहयोगी की भांति सदैव सेवा करते। कपिराज केसरी को भी यह ध्यान में आया कि किष्किंधा राज्य भी उनका मित्र राज्य है और बाली और सुग्रीव दोनों ही कुशल राजनीतिज्ञ और विद्वान हैं। इसलिए उपयुक्त होगा कि हनुमान को भी राजनीति की शिक्षा के लिए उनके पास ही भेजा जाए। माता अंजना को भी यह विचार अत्यंत उचित लगा। उन्होंने हनुमान को बुलाया और कहा, पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारे पिता और मेरी ये इच्छा है कि अब तुम शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं आश्रम में चले जाओ। हनुमान को जिज्ञासा हुई, किंतु माता, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे जाना कहाँ होगा? ये आश्रम या कहीं और? उत्तर देते हुए कपिराज केसरी ने समझाया कि इस विषय में भी हमने निर्णय कर लिया है पुत्र। हमारे ही मित्र राज्य किष्किंधा के राजा बाली और उनके लघु भ्राता सुग्रीव दोनों ही अत्यंत प्रवीण शासक और विविध शास्त्रों के विज्ञ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उनके पास ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओ। वही तुम्हारे लिए शिक्षा ग्रहण करने का आश्रम होगा। पिता की आज्ञा हो तो भला पुत्र मना कैसे कर सकता है? हनुमान ने भी सहज स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अवश्य ही वहां जाऊंगा। यह सुनकर माता पिता दोनों प्रसन्न हो गए और हनुमान को जाने की तैयारी करने के लिए कहा। माता पिता की आज्ञा के अनुरूप हनुमान नियत तिथि को किष्किंधा पहुंच गए। वहां पूर्व सूचना होने के कारण हनुमान का बड़ा स्वागत हुआ। बाली और सुग्रीव ने स्वयं द्वार पर आकर हनुमान का अभिनंदन किया और स्नेहपूर्वक उन्हें अपने महल में ले आए। कुछ ही दिन में
हनुमान अपने व्यवहार और आचरण के कारण सभी के प्रिय बन गए। प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों और शासकीय प्रक्रिया को आत्मसात करते हुए हनुमान सीखने भी लगे। सीखने की ललक, निष्ठा, विनम्रता, धैर्य और विवेक से परिपूर्ण हनुमान शीघ्र ही सभी विधाओं में दक्ष हो गए। सुग्रीव का स्वभाव भी अत्यंत सरल होने के कारण हनुमान की उनसे निकटता बढ़ती चली गई और वे दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। इन दिनों किष्किंधा क्षेत्र में अनेक दुर्दांत राक्षसों का आतंक भी मचा हुआ था। वे राक्षस कभी भी राज्य में घुस जाते और वानरों पर आक्रमण कर उन्हें घायल कर देते, सारा वन तहस नहस कर देते। बाली के राजा बनने के बाद जब भी राक्षस आए, बाली ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न केवल उनका डटकर मुकाबला किया, वरन उन्हें अपने राज्य क्षेत्र से मार भगाया। बाली के शौर्य और पराक्रम को देखकर अब राक्षस किष्किंधा में प्रवेश करने से डरते हैं। किंतु जब भी बाली किसी राजकीय कार्य से कहीं यात्रा पर जाते तो राक्षस फिर से अपना आतंक वहां पर मचाने लगते। राक्षसों से राज्य की रक्षा के लिए बाली को सदैव किष्किंधा में ही रहना पड़ता। वे किसी भी कार्य से बाहर जा ही नहीं पाते। किंतु हनुमान के आने से इस समस्या का समाधान भी हो गया। हनुमान ने बचपन से ही अपनी माता के मुख से राक्षसों की क्रूरता और अत्याचार की कथाएं सुनी थी और इसी कारण उनके मन में राक्षसों के प्रति गहरा रोष भरा हुआ था। यहाँ किष्किंधा में जब कोई भी राक्षस प्रवेश करने का प्रयास करता तो हनुमान अपने बाहुबल से उसे मार भगाते। राक्षसों में अब हनुमान का भय व्याप्त हो गया, इसलिए अब बाली को बड़ी राहत मिल गई। अब उन्होंने राजकाज से अन्यत्र कहीं भी जाने में कोई भी असुविधा नहीं महसूस होती और वे जहां उनको जाना हो वे राज्य की सुरक्षा के लिए पूर्णतः निश्चित होकर चले जाते। इसी समय मायावी नाम के एक भयंकर राक्षस का यहां बड़ा आतंक मचा हुआ। अत्यधिक बलवान और क्रूर दानव है ये। सारे क्षेत्र में सभी उसके नाम से भयभीत रहा करते हैं। आज ये मायावी दानव अपनी शक्ति के दंभ में चूर होकर अर्धरात्रि के समय किष्किंधा के द्वार पर पहुंच गया है और जोर जोर से कपिराज बाली को ललकारते हुए भयंकर गर्जना करने लगा। कपिराज बाली अपने महल में प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं। उन्होंने जब किसी की भयंकर ललकार के स्वर सुने तो वे तुरंत उठ गए। पराक्रमी बाली को कोई शत्रु ललकारने लगे तो फिर बाली कहाँ चुप रहते। वे तो शत्रु से मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बाली को सैनिकों ने बताया कि दुर्दांत दानव मायावी किष्किंधा के द्वार पर खड़ा गर्जना कर रहा है, तो वे उसका घमंड चूर करने के लिए तुरंत तैयार हो गए और द्वार पर पहुंच गए। बाली को देखकर मायावी जोर से चिल्लाया तो कपिराज बाली ने उससे भी अधिक तेज आवाज में गर्जते हुए कहा, ठहर मायावी, तुझे अभी मजा चखाता हूं। आज मेरे हाथों से तू बच नहीं सकता। इतना कहकर बाली राक्षस की ओर तेजी से दौड़े। मायावी राक्षस ने सोचा था कि बाली तो उससे डर जाएगा, किंतु यहाँ तो बाली उस पर वार करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। यह देखकर वो घबरा गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। अब आगे आगे भयभीत मायावी तीव्र गति से दौड़ रहा है। पीछे ललकारते हुए कपिराज बाली भी दौड़ रहे हैं। उधर यह सारा शोर सुनकर सुग्रीव भी जाग गए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि मायावी राक्षस के पीछे उसे मारने के लिए बाली भैया दौड़ रहे हैं, तो वे भी उनके पीछे हो लिए। बहुत दूर तक वन में दौड़ते दौड़ते वो दानव एक बड़ी सी गुफा में घुस गया। राक्षस का वध करने को तत्पर क्रोधित बाली भी गुफा में जाने को आतुर हो गए। उन्होंने अपने पीछे आए सुग्रीव को कहा, हे सुग्रीव, मैं गुफा में भीतर जाकर उस मायावी का वध करके शीघ्र ही लौटूंगा। तब तक तुम यहीं गुफा के द्वार पर सावधानी पूर्वक खड़े रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए सुग्रीव ने कहा, ठीक है भैया,
मैं यहीं रुकता हूं। किंतु यह गुफा तो बहुत विशाल दिखाई पड़ रही है और संभवतः यह इन राक्षसों की कोई शरण स्थली ही है। पता नहीं आपको भीतर उस मायावी को खोजने में कितना समय लगेगा। अगर आपको विलंब हुआ तो फिर मैं क्या करूं भैया? बाली ने निर्देश दिए, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं सुग्रीव। उस दानव के लिए तो मैं स्वयं ही पर्याप्त हूं। उसका वध करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। और हां, स्मरण रहे, चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें गुफा के भीतर आने की आवश्यकता कदापि नहीं है। और यह कहते हुए बाली तुरंत ही गुफा के भीतर चले गए। एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, इस तरह पूरे 15 दिन निकल गए। अब सुग्रीव को बाहर खड़े खड़े चिंता होने लगी। बाली ने उन्हें गुफा के भीतर नहीं आने का निर्देश दिया था, इसलिए वे भीतर भी नहीं जा पा रहे। अब सुग्रीव हर समय गुफा में कान लगाकर सुनने का प्रयत्न करते, कहीं कोई आवाज आए तो पता लगे कि भीतर हो क्या रहा है, किंतु कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते 1 माह का समय व्यतीत हो गया। प्रातःकाली जब सुग्रीव ने गुफा के द्वार पर जाकर भीतर झांकने का प्रयत्न किया तो अचानक ही गुफा के भीतर से गर्म रक्त की धारा बहती हुई निकली। उफनता हुआ रक्त देखकर सुग्रीव अत्यंत चिंतित हो गए। गुफा में सुनने का प्रयत्न किया तो भीतर से राक्षसों का ही कोलाहल और शोर सुनाई दे रहा था। यह सब देख सुनकर सुग्रीव को लगा कि संभवतः गुफा के भीतर राक्षसों ने घेर कर भैया बाली का वध कर दिया है और ये जो रक्त बहकर आ रहा है यह भी उन्हीं के शरीर से बहा है। ऐसा विचार आते ही सुग्रीव का हृदय विषाद से भर गया। दुखी मन से सुग्रीव जोर जोर से विलाप करने लगे। अपने भ्राता बाली के निधन के विचार से सुग्रीव टूट गए। बहुत समय तक वे वहीं बैठे अश्रु बहाते रहे। अनेक प्रकार की शंकाएं उनके मन में उठने लगी। सुग्रीव को लगा कि जिस मायावी ने बाली जैसे महाबली योद्धा का वध कर दिया है, वो गुफा से बाहर निकलकर किष्किंधा राज्य में आकर अन्य परिजनों को भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सुग्रीव ने सबसे पहले तो बड़ी बड़ी चट्टानों से उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया ताकि अब वे राक्षस बाहर नहीं आ सके, और फिर दुखी मन से किष्किंधा लौट आए। वानर राज बाली के निधन का समाचार जानकर राज्य के मंत्रियों ने विचार विमर्श किया। बाली का पुत्र अंगद अभी छोटा है, इसलिए उसे राज्य की बागडोर नहीं सौंपी जा सकती। तब सभी ने सर्वमत से निर्णय लिया कि किष्किंधा राज्य का दायित्व अब सुग्रीव को ही लेना चाहिए। राज्य की विधि के अनुरूप सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। सुग्रीव पूर्ण विवेक और बुद्धि से राज्य का संचालन करने लगे। उनके परम मित्र हनुमान सदैव से उनके साथ हैं ही, इसलिए सुग्रीव ने हनुमान को अपना प्रमुख सलाहकार मंत्री बना लिया। हनुमान मनपूर्वक अपने मित्र सुग्रीव की प्रत्येक कार्य में सहायता करने लगे। हनुमान के बुद्धि कौशल के कारण किष्किंधा राज्य का समस्त कार्य निष्पादन सुग्रीव अब बड़ी सहजता से करने लगे। किंतु यह कथा इतनी सहज कहाँ है। किष्किंधा में सभी ने बाली को मृत मान लिया, पर वास्तव में बाली की तो मृत्यु ही नहीं हुई है। उस विशाल गुफा के भीतर बाली ने कई दिनों तक मायावी दानव और अन्य राक्षसों के साथ निरंतर युद्ध किया, और इस प्रकार मायावी सहित एक एक कर सभी दुष्ट दानवों को मार दिया। गुफा के द्वार से जो रक्त की धार बहते हुए सुग्रीव ने देखी थी, वो वास्तव में उन्हीं राक्षसों के रक्त की धारा थी। अब राक्षसों का वध करके बाली गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उसे चट्टान से बंद पाया। बड़े परिश्रम के उपरांत बाली ने गुफा के द्वार से बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाया और तब वो तीव्र गति से किष्किंधा पहुंच गए। किष्किंधा पहुंचकर बाली ने देखा कि सुग्रीव राजगद्दी पर राजा बना बैठा है। यह देखकर बाली का मन अत्यधिक क्रोध से भर गया। बाली ने सोचा कि इस दुष्ट सुग्रीव ने मेरे साथ धोखा किया है।
इसी ने गुफा का द्वार भारी चट्टान से इसलिए बंद कर दिया ताकि मैं कभी भी उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकूं और भीतर राक्षसों का शिकार होकर मर जाऊं। और फिर यह दुष्ट सुग्रीव आराम से किष्किंधा का राज्य हथिया कर राज सुख भोगे। बस ऐसा विचार आते ही बाली का क्रोध 2 गुना हो गया और उसने सुग्रीव को ललकारते हुए किष्किंधा राज्य सभा में प्रवेश किया। सरल प्रवृत्ति के सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली को जीवित देखा तो वे हर्षित होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, भ्राताश्री, आपको जीवित देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया है। आइए भ्राता और अपना राज्य संभालिए। किंतु बाली के मन में तो सुग्रीव के विरुद्ध क्रोध उमड़ रहा है। सो सुग्रीव की बात को अनसुनी करते हुए बाली चिल्ला कर बोले, दुष्ट, धोखे से मेरा राज्य हड़प कर अब मुझे बहका रहा है। ठहर, मैं अभी तेरा वध करता हूं। और यह कहते हुए क्रोध से भरा बाली तेजी से सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा। वहां बाली को रोक पाने का साहस और सामर्थ्य भला किसमें है, इसलिए कोई कुछ न कर सका और बाली तेज गति से सुग्रीव के निकट पहुंच गया। हनुमान बाली को रोकने में सक्षम हैं, किंतु वे बाली को भी भ्राता के समान ही मानते हैं, इसलिए उन पर बल का प्रयोग नहीं कर सकते। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बाली को सारी बात समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु क्रोधित व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। उसे भले बुरे की समझ फिर कहां रहती है। बाली ने सुग्रीव की एक भी नहीं सुनी और वो सुग्रीव को मारने के लिए लपके। सुग्रीव यह देखकर डर गए और भयभीत होकर महल से बाहर की ओर दौड़ पड़े। ऐसी स्थिति में हनुमान भी क्या करते। हालांकि बाली भी हनुमान से विशेष स्नेह रखते थे और हनुमान चाहते तो बड़े आराम से किष्किंधा राज्य में रहते, किंतु सच्चे मित्र की परीक्षा तो संकट के समय ही होती है ना। सुग्रीव ने हनुमान से गहरी मित्रता की है, सच्ची मित्रता की है। जब सुख में उन्होंने हनुमान को सदैव अपने निकट सहयोगी के रूप में रखा, तो अब जब सुग्रीव भारी संकट में आ गए हैं तो हनुमान अपने मित्र का साथ कैसे छोड़ते। बस वे भी अपने मित्र सुग्रीव के पीछे दौड़ लिए। सुग्रीव के सभी विश्वस्त मंत्रीगण भी उनके पीछे हो लिए। अब सुग्रीव सुदूर पर्वतों वनों में भागते रहे, किंतु बाली के भय से किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। बाली सुग्रीव का पीछा छोड़ने वाले नहीं है, वे सुग्रीव का वध करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। मार्ग में दौड़ते हुए हनुमान को अचानक दुंदुभी वध की घटना का स्मरण हो आया। अब यह दुंदुभी वध की घटना क्या है, इसे सुनिए। दुंदुभी नामक दैत्य ऐसा विकराल दैत्य था जिसमें 1,000 हाथियों के जितना बल था। एक बार उसने भी कपिराज बाली को ललकारा था। तब पराक्रमी बाली ने दुंदुभी से भयंकर युद्ध किया। दैत्य दुंदुभी ने जब अपने सिर के विशाल सींगों को आगे करके बाली पर आक्रमण किया, तो बाली ने अपनी समस्त शक्ति को संग्रहित करते हुए दुंदुभी के दोनों सींग कसकर पकड़ लिए और फिर उसे हवा में उठाकर चारों ओर घुमाया, फिर बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया। दुंदुभी के शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। क्रोधित बाली ने उसके मृत शरीर को उठाया और जोर से आकाश में फेंक दिया। दुंदुभी का मृत शरीर कई किलोमीटर दूर जाकर महर्षि मतंग के आश्रम में जा गिरा और उसके रक्त की कुछ बूंदें छिटक कर महर्षि मतंग के शरीर पर पड़ गई। महर्षि को जब पता लगा कि यह कृत्य बाली का है, तो महर्षि ने कुपित होकर बाली को श्राप दे दिया, यदि बाली मेरे आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। महर्षि मतंग द्वारा दिए गए इस श्राप का और इस प्रसंग का स्मरण आते ही हनुमान ने मित्र सुग्रीव को सुझाव दिया कि हमें महर्षि मतंग के आश्रम में जाकर आश्रय लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त और किसी भी स्थान पर बाली से बचना संभव नहीं है। मित्र हनुमान से
सही समय पर यथोचित सुझाव सुनकर सुग्रीव तुरंत ही ऋष्यमूक पर्वत पर स्थित महर्षि मतंग के आश्रम में चले आए। इस प्रकार हनुमान ने अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करते हुए उन्हें उचित आश्रय दिलाने में सहायता की। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।